Hi guys, my name is Sneha Pradarshini and welcome back to my YouTube channel Dreamboat Sneha. In this tutorial, I'm going to show you how I created this wedding guest makeup look. So if you want to see all the steps, then stay tuned till the end. So first thing first, I've dyed my hair so that it will be easy for me to do my makeup. और अब हम अपने स्किन को प्रेप करेंगे और जैसा कि आपने देखा तो मेरा वो मेकअप लुक ऐसा है जिसमें स्किन इज लुकिंग वेरी ग्लोई। के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा स्किन केयर करना होगा ताकि हमारी स्किन का जो ग्लो है वो बाहर आए। एंड फॉर दैट आई हैव सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू एंड आई एम गोइंग टू यूज इट। सबसे पहले मैं ये सेटाफिल का क्रीम ले रही हूँ। इसे मैं यूज करूंगी एज अ मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। चेहरे पे भी लगाना है और जो थोड़ा बचेगा उसे मैं नेक पे भी लगा लूंगी। देन आई एम टेकिंग दिस रोज गोल्ड ऑयल फ्रॉम ब्यूटिको और इससे बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन होता है स्किन को और इसमें कुछ गोल्ड पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देने में भी हेल्प करते हैं। आई हैव टेकन समवेयर अराउंड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इट फेस पे लगाऊंगी। Now next I'm taking this Hydra Pro Glow from Kiko Milano and I'll use this product as well क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ। एंड यू कैन सी ये जो है टिंटेड मॉइस्चराइजर टाइप है तो इससे भी मैं लगा लूँगी अपने फेस पे। तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स स्किन केयर के हैं ताकि मेरी स्किन नेचुरली अच्छी लगे एंड जब मैं अपना फाउंडेशन लगाऊँ तो वो केकी ना हो क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेटेड होगी। Now I'll go with this face base. ये मैंने बॉबी ब्राउन से लिया था and this product is really good. It smells amazing. It has vitamin E. तो ये मैं थोड़ा सा लूँगी, बहुत थोड़ा सा, और जहाँ मेरी चेहरा मुझे लगता है कि थोड़े पोर्स के इशू है या ड्राइनेस ज़्यादा है वहाँ पे मैं लगाऊंगी ताकि एक अच्छा बेस मेरे फेस को मिल जाए। जो थोड़ा सा बचा है प्रोडक्ट वो मैं पूरे चेहरे पे लाइटली ऐसे लगा लूँगी। बट आपने देखा कि आई फोकस्ड मेनली ऑन द पार्ट्स विच वर प्रॉब्लमेटिक एरियाज फॉर माई फेस। ओके सो वी आर हेयर डन विथ आवर स्किन केयर। अब मैं आई मेकअप कर। फॉर मी माई आई मेकअप स्टार्ट्स विथ माई आईब्रोज। तो सबसे पहले मैं अपना आईब्रोज डिफाइन करूंगी एंड फॉर दैट आई विल बी टेकिंग दिस ड्रॉइंग आईब्रो फ्रॉम एट्यूड हाउस और इसका जो शेड है वो मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सारे मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये डबल साइडेड है। यहाँ पे ये आपको ब्रो पेंसिल मिलता है एंड दिस इज ब्रो ब्रश। तो क्योंकि मुझे अपने ब्रोज बनाने में टाइम लगेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कट भी है। लास्ट टाइम आईब्रोज बनाने वाली ने मेरे आईब्रोज खराब कर दिए थे बट स्टिल because I have got all the makeup products right, I can manage and I can hide this. मैं अपना maximum eyebrows जो है वो off camera करूँगी but I'll show you a bit कि मैं कैसे शुरुआत करती हूँ। So I'll use this eyebrow pencil and I'll define my eyebrows. मैं यहाँ से कुछ ऐसे करूँगी and if you want to see my detailed tutorial on eyebrows तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। I'll link it below for you. ओके तो मैं ऑफ कैमरा मेरा आईब्रोज करके वापस आती हूँ। तो आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई आईब्रोज एंड यू कैन सी कि आई एम यूजिंग दिस ब्रश पार्ट एज वेल। एंड अब क्योंकि ये वेडिंग फंक्शन के लिए आई एम गेटिंग रेडी तो मैं आईब्रोज को अच्छे से पाउडर से भी थोड़ा और सेट कर दूंगी ताकि मेरी जो आईब्रोज है वो स्टे करे इन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का डार्क ब्राउन ब्रो पाउडर जो ले रही हूँ और मैं इससे बस अपने जो मैंने आईब्रोज को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है बस थोड़ा सा टच डाउन कर दूंगी इस पाउडर प्रोडक्ट से। तो आई यूज बोथ दिस टोन्स, ये डार्क ब्राउन टोन एंड लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन मैं इधर के लिए यूज करूंगी स्टार्टिंग पार्ट के लिए और डार्क ब्राउन फॉर दिस पार्ट। तो मैं क्विकली ये करके आती हूँ वापस से। आईब्रोज बनाने के बाद फेस कितना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया मेरा, मतलब एकदम डिफाइंड लुक आ गया चेहरे का। तो अब हम आई शेडोज पे बढ़ते हैं। तो अब मेरे आई शेडो के लिए मैं ये हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं ऐसे शेड्स यूज करूंगी जो मेरे इस ड्रेस से मैच हो रहे हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा आई मेकअप है वो इस तरह का है कि आपके मोस्ट ऑफ द वेडिंग अटायर के साथ गो करेगा। तो सबसे पहले मैं ये शेड बे ले रही हूँ। इट इज क्लोजेस्ट टू माई स्किन कलर और मैं इससे एक आई को अपना बेस दूंगी। तो ये मैं पूरे अपने आईलिड पे लगा लूंगी।
दिस इज टू गिव बेस टू माई आईज। आप आई प्राइमर भी लगा सकते हो, आप कंसीलर भी लगा सकते हो अपने आईज को बेस देने के लिए। नॉर्मली मैं प्रेफर करूंगी कंसीलर को एज आई प्राइमर लगाना, बट क्योंकि इसके जो शेड्स हैं इस पैलेट के वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आई प्राइमर की। बट ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड टू अप्लाई एन आई प्राइमर या concealer if you want to do it. Now I'm taking this shade Sandalwood in a fluffy brush and I'll apply it on crease of my eyes. तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी। तो I'll start with the outer corner of my eyes and then I'll move towards inner corner। और इससे क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है वो मेरा outer corner पे अप्लाई होगा और बहुत ही हल्का यहाँ inner corner पे आएगा। And I'll get a beautiful transition here। तो यहाँ क्रीज पे थोड़ा लगाने के बाद मैं थोड़ा ऊपर भी जाऊंगी अपने क्रीज के। सो क्रीज इज दिस, मैं क्रीज के सॉकेट से थोड़ा ऊपर जाकर भी इस शेड को लगा लूंगी। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइटर शेड दैट आई एम अप्लाइंग ऑन माई आईज। नाउ आई विल टेक दिस शेड हिना, जो इस शेड से थोड़ा डार्क है और मैंने ये अपने फ्लफी ब्रश में लिया है, बट ये थोड़ा पॉइंटेड है। और अब मैं इससे सिर्फ अपनी क्रीज पे लगाऊंगी ये कलर, ताकि बहुत अच्छा ट्रांजिशन आए, यू नो, लाइट टू डार्क, एंड मतलब कुछ लगे कि मेहनत की है मैंने आईज पे। आप ऑब्वियसली ये सब स्टेप कम कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। तो आप जितने शेड्स लगाओगे और अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना आपकी आईज लगेगी कि ओके प्रोफेशनल नहीं किया है। सो इट्स अप टू यू, और आप प्रैक्टिस करके ये अच्छे से कर सकते हो। मेन थिंग इज यू हैव टू ब्लेंड देम प्रॉपरली, कि कोई हार्श लाइन विजिबल ना हो बिटवीन बोथ द शेड्स। एज यू कैन सी कि ये मैंने लाइटर शेड लगाया था, अब ये डार्कर शेड मैं सिर्फ क्रीज पे इधर लगा रही हूँ, बट ये ब्लेंड इतने अच्छे से हो गए कि कोई हार्श लाइन नहीं है। और ब्लेंड ये इसलिए भी अच्छे से हो जा रहे हैं बिकॉज ये शेड जो मेरा था जो सबसे ऊपर लगा है वो लाइट था, ये बहुत ही हल्का उससे डार्कर वर्जन है, तो ब्लेंड करने में मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं हुई। मैं ले रही हूँ ये शेड कोको और उसके साथ मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा बॉशी सेज। सो ये दोनों शेड मिक्स किया मैंने, टैप ऑफ किया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और अब मैं इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज में लगाऊंगी और थोड़ा सा ही ब्लेंड भी कर दूंगी, ताकि एज यू नो ब्लेंडिंग इज ऑल अबाउट मिक्सिंग द कलर्स इन सच अ वे कि कोई हार्श लाइन नहीं दिखे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आउटर कॉर्नर में लाइक दिस, थोड़ा मुझे आलमंड शेप चाहिए तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अब देख सकते हो मैं ऐसे स्लैंट वे में लगा रही हूँ अपने आईज पे, आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज पे फोकस करते हुए ऐसे स्लैंट ले जा रही हूँ और थोड़ा सा अब ऐसे, तो इट्स लाइक वी। ये देखिए इस तरह का वी बन रहा है, एंड आप देख सकते हैं अभी भी ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, कोई हार्श लाइन नहीं विजिबल है। नाउ आई एम डन विथ माई मैट शेड्स। अब आते हैं हम शिमर शेड पे। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ शेड ब्लेस्ड, और मैं अपना फिंगर ही यूज करूंगी इसे लगाने में, बिकॉज शिमर शेड सबसे बेस्ट अप्लाई होता है अगर आप अपने फिंगर से डायरेक्टली अप्लाई करो। तो अब मैं इसे सेंटर ऑफ आईज पे अप्लाई कर दूंगी। यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा पिगमेंट आ गया है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल ऑलरेडी। तो आई अप्लाई इट मोस्टली इन द सेंटर पार्ट ऑफ माई आईज। अब देख सकते हैं, और थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं बिकॉज ये नाइट का फंक्शन है, तो मैं एक और लेयर लगा रही हूँ अपने फिंगर से ही, एंड यू कैन सी कि ये पिगमेंटेशन जो है थोड़ा और डार्क हो गया। ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट। आई विल टेक दिस शेड 24K, और मेरे पास एक ये पतला ब्रश है उसे यूज करूंगी, या आप कोई भी अपना थोड़ा फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं और आराम से, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा लाइक फॉल आउट होता है इस प्रोडक्ट से। तो टैप ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और अब मैं इसे इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज लगाऊंगी। तो इसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इनर कॉर्नर में। दिस गोल्डन शेड हैज मिक्स्ड ब्यूटिफुली विथ माई अर्लियर शिमर शेड। सेम शेड को मैं अपने ब्रोबोन एरिया में भी लगा लूंगी। Repeat the same step over here. So now I'm done with the upper lid.
लोअर लिड इज स्टिल रिमेनिंग, जो हम सबसे लास्ट में करेंगे. आई विल जस्ट क्लीन माई फिंगर्स एंड आई विल बी बैक. ओके गाइस, तो अब हम बेस मेकअप पे आते हैं. तो उसके लिए मैं फर्स्ट अप्लाई करूंगी अपना फाउंडेशन, और आई विल बी यूजिंग उसके लिए 2 ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस टुगेदर. तो ये है एस्टे लॉडर का डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप फाउंडेशन, एंड दिस इज इनफैलिबल फ्रॉम लॉरियल पैरिस. तो इन दोनों को मैं मिक्स कर लूंगी, और ये दोनों ही मेरे स्किन के शेड के ही हैं. बिकॉज आई लाइक बोथ ऑफ द फाउंडेशन, सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज वन. और इन दोनों का ही जो फॉर्मूला है काफ़ी लिक्विडी है, और ये हाइड्रेट भी करता है स्किन को, एक अच्छा लुक देता है, ग्लोई लुक, एंड इट स्टेज इन प्लेस फॉर लाइक 9 to 12 आवर्स आराम से. तो अब मैंने ये दोनों फाउंडेशन ले लिया, इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने. नाउ आई विल अप्लाई इट ऑन माय बेयर फेस. आपको पता ही है मैं फाउंडेशन ऐसे डॉट्स में लगाती हूँ. सो दिस स्टेप इज प्रीटी मच कांस्टेंट इन माय मोस्ट ऑफ द वीडियोस. Blend my foundation. I'm taking this PAC 005 blending brush, and I love this brush. आप देख सकते हैं इस ब्रश से ब्लेंड करना बहुत ही इजी है, एंड क्योंकि मैंने बहुत अच्छा स्किन केयर प्रेप किया था अपनी स्किन को, तो इट्स माय फाउंडेशन इज ब्लेंडिंग जस्ट लाइक अ मैजिक. यू कैन सी मैं अपने नेक पे भी एंड जो बाकी एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहाँ पे भी हल्का सा लगा ले रही हूँ ना, क्योंकि ये जो फाउंडेशन था वो ऑलमोस्ट सेम शेड था मेरे नेक एंड फेस के. तो यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक ऑल यूनिफॉर्म. आई एम ऑलमोस्ट डन ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन. अब आप देख सकते हो कि मेरे जो डार्क एरियाज हैं वो थोड़े यहाँ पे है अंडर आई एरिया में, एंड देयर आई विल अप्लाई माई कंसीलर. अब मैं डायरेक्टली ऐसा कंसीलर लगाऊंगी जिससे मेरा आई एरिया जो है वो हाईलाइट भी हो जाए, बिकॉज आई डोंट हैव वेरी मच ऑफ डार्क सर्कल्स, लाइक बहुत प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स नहीं है. तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई माई कंसीलर एज हाईलाइटर. एल्स इफ यू वांट टू हाइड योर डार्कनेस अराउंड योर आई एरिया, मतलब अगर प्रोमिनेंट है तो या तो आपको रेड कलर करेक्टर यूज करना होगा, या तो एक ऐसा कंसीलर यूज करना होगा जो आपके स्किन टोन से एक शेड डार्कर हो. Okay, so let's move to the concealer. For my concealer, I'll be taking Forever 52 का ये complete coverage concealer. ये काफ़ी अच्छा concealer है, and I need only a little bit of this product. तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ एक डॉट यहाँ लगाऊंगी, एक डॉट यहाँ पे, and maybe one this यहाँ and यहाँ, maybe here to highlight. That's it. I'll blend my concealer. देख सकते हो आपकी थोड़ा सा ही प्रोडक्ट ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. सो आई लाइक टू टेक लिटिल बिट ऑफ इट, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी तो आप धीरे धीरे से लेयर इट अप कर सकते हैं. सो आई थिंक आई विल बी गुड विथ 1 लेयर, एंड यू कैन सी मैं ऐसे जा रही हूँ अप डायरेक्शन में, ताकि मेरी जो आईज है वो पुल्ड अप दिखें, तो थोड़ी बड़ी दिखेंगी. इट्स ऑलमोस्ट ब्लेंडेड. थोड़ा सा मैं फिंगर्स को हमेशा यूज करती हूँ टू फाइनली ब्लेंड इट लाइक प्रॉपरली, क्योंकि आई फील कि फिंगर्स से जो ब्लेंड होता है ना वो बहुत ही नेचुरल लगता है. ये देखिए, तो इसलिए आई ऑलवेज कीप माई फिंगर्स क्लीन बिफोर आई डू माई मेकअप, बिकॉज आई विल बी कॉन्स्टेंटली टचिंग माई फेस विथ माई फिंगर्स. So blend. देख सकते हैं मेरा कंसीलर भी यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है. नाउ आई विल टेक ट्रांसलूसेंट पाउडर. क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई है तो मैं बहुत ही कम पाउडर यूज करूंगी. इफ यू हैव ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप तो आप जनरस अमाउंट यूज कर सकते हो ट्रांसलूसेंट पाउडर का, बट फॉर मी अ लिटिल गोज अ लॉन्ग वे. यहाँ पे LA गर्ल का प्रो पाउडर ले रही हूँ. आई यूज अ फ्लफी ब्रश, और सबसे पहले मैं इसको अपने कंसीलर को सेट करने के लिए अप्लाई करूंगी अंडरनीथ माई आईज, एंड फिर जो बचा कुछ प्रोडक्ट है उसको मैं ऐसे थोड़ा सा पूरे चेहरे पे लगा दूंगी.
नाउ कंटूरिंग एंड हाईलाइटिंग आई डू लेटर। सबसे पहले मैं अपने लिप्स पे लाइनर लगा लेती हूँ ताकि मेरा लुक थोड़ा और डिफाइंड होकर दिखने लगे एंड पता चले कि हम किस तरह का लुक अचीव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आई विल गो विथ दिस लिप लाइनर। दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड इसका शेड नंबर है के लिप पेंसिल 12 दिख रहा है। आई कैन नॉट फाइंड द शेड। इफ आई विल बी एबल टू फाइंड द शेड नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी मैं बस अपने लिप्स को डिफाइन कर लूँगी, इस शेड से डिफाइन करूँगी और उसके बाद अपने लिप्स पे भी लगा लूँगी। लिप्स अभी थोड़े ड्राई एंड फ्लेकी हो रखे थे बट क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो काफ़ी अच्छा है लिप्स के लिए। इट हैज़ मोरोक्कन ऑयल इन इट, तो अब थोड़ी कम फ्लेकी दिख रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग इट। Okay, now I'll go and apply this lip shade from Smashbox in the shade Gulabi. ये लिप शेड बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इट्स न्यूड पिंक एंड यू कैन सी ये पूरे लुक के साथ जा रहा है। नाउ आई विल प्रोसीड विद कॉन्टूरिंग। मैंने अपने बाल भी खोल लिए ताकि कॉन्टूर के बाद अच्छे से मेरे चेहरे का फ्रेम पता चले। फॉर कॉन्टूरिंग एंड ब्लश आई विल बी यूजिंग दिस पैलेट। इट्स फ्रॉम पैका। आप कोई भी अपना कॉन्टूर पैलेट यूज कर सकते हो एंड कॉन्टूर शेड। आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्टूर शेड और ये मैं ब्लश के लिए यूज करूंगी। एंड फॉर हाईलाइटर आई विल बी यूजिंग दिस शेड, गोल्डन शेड एज हाईलाइटर। I'm doing my contour as per usual. If you want a detailed tutorial तो वो भी मैंने डाल रखा है contouring पे, so you can check that out. So I've done my contouring. Now I'll apply my blush. Smile. Last step, highlighting my cheekbones. Done with my face as well. अब हम लोअर लिड पे आते हैं। तो सबसे पहले I'll apply this black काजल और मैं ये अप्लाई करूंगी अपने outer corners पे एंड यहाँ तक, मतलब इनर कॉर्नर को छोड़ के मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाऊंगी। एंड उसके बाद आई विल टेक माई पैलेट वंस अगेन। अब मैं पैलेट से ये हिना शेड लूंगी और इस तरह के एंगुलर ब्रश को यूज करूंगी मैं एंड आई विल अप्लाई दिस स्टार्टिंग फ्रॉम माई आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज। आप देख सकते हो ये जो अपर आईलिड का जो मेरा आई शेडो है ये ऑलमोस्ट इससे ऐसे मैच कर रहा है एंड बस मुझे इसे ब्लेंड आउट करना है कि मेरा इनर लिड का भी जो शेड है वो ऑलमोस्ट सीमलेस दिखे मेरे अपर आईलिड से। मैं इसे इनर कॉर्नर तक ले जाऊंगी लाइक दिस। सो दिस इज इट फॉर माय लोअर आईलिड। आई एम डन। अब लास्ट स्टेप बचा है, वो है फॉल्स आईलैशेस लगाने का, तो वो मैं अप्लाई करके वापस से मिलती हूँ आपसे। गाइस आई एम बैक। आई हैव पुट ऑन माय फॉल्स आईलैशेस एंड यू कैन सी कितना लुक चेंज हो गया जैसे ही मैंने अपने फॉल्स आईलैशेस लगाए। नाउ आई ऑल्सो वांट टू अप्लाई वन मोर लिप शेड। दिस वन इज फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट। ये लिप शेड है स्पाइस एंड आई थिंक जो मेरा जो अटायर है उससे ये ज्यादा शेड गो करेगा, तो मैं थोड़ा सा ये भी अप्लाई कर लूंगी। एंड क्योंकि मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई है और इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, क्रीमी है, तो ये मेरे लिप्स पे भी काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टे भी रहेगा और मेरी लिप्स चैप नहीं दिखेंगी। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल न्यू शेड है। नाउ आई विल स्प्रे माई सेटिंग स्प्रे ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। फॉर सेटिंग स्प्रे आई हैव दिस स्मैशबॉक्स का छोटा सा सेटिंग स्प्रे। सो ये क्विकली मैं अप्लाई कर लूंगी अपने चेहरे पे। और जब तक ये मेरा सेटिंग स्प्रे ड्राई हो रहा है तब तक मैं अपने इयररिंग्स
नेकलेस सब पहन के वापस मिलते हैं आप। So guys, this is my final look. I hope you guys enjoyed watching this tutorial and learned something new. तो guys, अगर आप wedding guest makeup look अपना create करो इस वीडियो से inspired होके, तो मुझसे अपना makeup look share करना मत भूलिएगा. You can DM me on my Instagram handle and goes with the name Dreamboat Sneha. I would love to see your creation. And on that note, it's time for me to say goodbye to you guys, and I'll see you soon in my next video. Till then, bye.